नमस्कार दोस्तों, व्हाट टू वॉच में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी मूवी के बारे में जिसको बनाने में जितना टाइम लगा उससे कहीं ज़्यादा टाइम लगा उसको रिलीज़ करने में। जब फाइनली उसको स्ट्रीमिंग राइट्स मिल गए, वो स्ट्रीम पे आई, तो उसके अगले ही 2 दिन में उसको रिमूव कर दिया गया। रियल रीज़न मुझे नहीं पता, पर इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि इस दुनिया में कुछ लोग हैं जो नहीं चाह रहे हैं कि सच्चाई, ऐसी कड़वी सच्चाई सबके सामने आए। पर मैं चाह रहा हूँ कि ये कहानी सब तक पहुँचे और ये मूवी सब देखें, क्योंकि ये ऐसा डार्क ट्रुथ है जिसको एक्सपोज शहीद जसवंत सिंह खालरा जी ने किया है। मैं बात कर रहा हूँ सतलुज मूवी की, जिसका ओरिजिनल टाइटल जो कि सोचा गया था वो था घलूघारा। ये एक पंजाबी टर्म है जिसका मतलब है मैसेकर, और बाद में इसका जो टाइटल हुआ वो था पंजाब 95, क्योंकि ये उस दौरान में ही ये चीज़ हुई थी। पर बहुत सारे इश्यूज़ के चलते फाइनल जो टाइटल लिया गया स्ट्रीमिंग के लिए वो था सतलुज, जो कि एक रिवर है जिसका भी कनेक्शन है स्टोरी से। सतलुज जब स्ट्रीमिंग पे आई तो मेकर्स से भारी डिमांड की गई थी सीबीएफसी ने कि इसमें 120 से 127 कट्स होने ही चाहिए, और ख़ास करके पंजाब और जसवंत सिंह ये जो वर्ड्स हैं ये रिमूव हो जाने चाहिए। बट मेकर्स ने थिएटर रिलीज़ को ठुकरा के स्ट्रीमिंग पे इसको भेजना सही समझा, और बस इसका जो मेन टाइटल था उसको चेंज किया, और बाकी जो पूरी मूवी थी वो एकदम सेम टू सेम है, कोई भी कट उसमें नहीं है। और मैंने ये मूवी जब देखी तो मैं हैरान हो गया कि ऐसी भी चीज़ें हुई हैं इस दुनिया में जिसमें हम जी रहे हैं। इसको मैं बहुत ज़्यादा अच्छी दुनिया मानता था, सोचता था कि बुराई इसमें कहाँ ही हो सकती है, बट जब डार्क हिस्ट्री सामने आती है तो लगता है कि हम इंसान ही बुरे हैं। अगर इस मूवी की बात करें तो सबसे पहले मैं इसको 10 में से 10 देने वाला हूँ। डायरेक्शन के लिए, स्टोरी के लिए, बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए, परफॉर्मेंसेस के लिए, सच्चाई को सामने लाने के लिए। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो दिलजीत दोसांझ एज जसवंत सिंह खालरा बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है, दिल जीत लिया दिलजीत सर ने। और वो इंस्टाग्राम पे लाइव भी आए थे तो उन्होंने कहा था कि इतने साल उन्होंने सेंसरशिप की जो ये बैटल लड़ी है, काफ़ी बार मूवी डिले हो गई। उन्होंने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी इसको स्क्रीनिंग कराने का सोचा था 2023 में, वो नहीं करवा पाए क्योंकि वही सर्टिफिकेशन का इशू था। और अब जब फाइनली वो रिमूव हो गई है तो उन्होंने कहा है कि लोगों तक पहुंचानी थी, जो लोग देख पाए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं देख पाए उनके लिए उन्होंने कहा है कि जहाँ पे भी वो देख सकते हैं वहाँ पे वो देख लें। पर वो चाहते हैं कि ये मूवी सब देखें, और मैं भी इस चीज़ से एग्री करता हूँ। एट दी एंड दिलजीत दोसांझ जी ने बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की है। सौरभ सचदेव एज सतनाम, इसमें एक इनोसेंट पुलिस ऑफिसर हैं जो कि बुरे पुलिस ऑफिसर्स के बीच में फंसे होते हैं, और ये चाहते हैं उस जगह को छोड़ना, उस जॉब को छोड़ना, पर उस डर से कि कोई अनहोनी ना हो जाए ये उस जॉब को नहीं छोड़ते हैं। तो इनकी एक्टिंग भी इस मूवी में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। गीतिका विद्या ओलियन, इनकी एक्टिंग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। जसवंत जी की वाइफ का रोल इन्होंने किया है, बहुत ही अच्छे से निभाया है इन्होंने। अर्जुन रामपाल एज समंदर सिंह, सीबीआई ऑफिसर, जिन्होंने पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन की। फर्स्ट हाफ में ये मूवी हमें नरेट कर रहे होते हैं, रही बात सेकेंड हाफ में इन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से की, सच्चाई के करीब ये भी काफ़ी बार पहुँचे। पर वही है, ये जो करप्ट पुलिस वाले थे इन्होंने भी हद काफ़ी बार पार की है। मतलब जितनी बार भी सच्चाई सामने आने वाली होती थी ये कुछ ना कुछ करके हर बार बच जाते थे, पर जब एंड आया तब मुझे सच में सेटिस्फैक्शन मिला जब ये पुलिस वाले पकड़े गए। मुझे सच में तब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जब ये पकड़े गए थे। एंड बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की सर आपने। सविंदर पाल विक्की, जिन्होंने सुजीत सिंह सुग्गा का रोल निभाया है, वैसे ये विलन है इस मूवी में, और इनकी एक्टिंग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मुझे इनसे बहुत चिढ़ मच रही थी, खून खौल रहा था जितनी बार भी ये स्क्रीन पे आ रहे थे। एंड इनकी भी जो फेट होती है मूवी में वो भी सही होती है, पर मुझे लगता है कि मूवी का विलन कोई और ही है। जब आप मूवी देखेंगे तो आप भी समझ जाएंगे। और मुझे लगता है कि ये विलन थे नहीं, पर इनको बनाया ज़रूर गया है, और पर इन्होंने एक्टिंग बहुत अच्छी की है एज अ विलन। लास्टली जगजीत संधू,
जिनको मैंने पाताल लोक सीरीज़ और डिप्लोमेट मूवी में देखा है। ये बहुत ही बढ़िया एक्टर हैं, इनकी एक्टिंग हर बार मुझे सरप्राइज़ करती है और इस बार भी इन्होंने एक्टिंग बहुत ही अच्छी की है। ये कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं कुलजीत सिंह का और अगेन इन्होंने भी बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। तो ये वो मेन कास्ट थी जिनकी परफॉर्मेंसेस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर मूवी के बारे में बताएं तो फालतू के कोई भी गाने नहीं है मूवी में। जो भी बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो सिचुएशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। आप और अलग से कनेक्शन फील करते हैं और इस स्टोरी में खो जाते हैं। एंड मूवी 2 आवर 43 मिनट्स की है। आपको थोड़ी सी स्लो पेस्ड लग सकती है क्योंकि आजकल अटेंशन स्पैन सबका वैसे भी बहुत कम हो चुका है, पर अगर आप पेशेंस रखें, इस मूवी को देखें एंड तक, तो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी ये मूवी। और ये सच में बहुत ही बढ़िया मूवी है, इसलिए मैंने शुरुआत में ही बोला कि मैं इस मूवी को 10 on 10 दे रहा हूँ क्योंकि ये सच में बेस्ट है। थोड़ी बहुत गालियाँ हैं इसमें, बट प्योर लैंग्वेज इसमें पंजाबी प्लस हिंदी है, तो सबटाइटल के साथ अगर आप देखेंगे तो आपको मूवी और अच्छे से समझ में आएगी। और खून खराबे की अगर बात करें तो वो बहुत ही स्मार्टली दिखाया है। मतलब जितना कट सीबीएसई मांग रहा है इसमें, उससे तो बहुत ही कम मुझे इसमें खून खराबा देखने को मिला है। जबकि मैंने इतना ज़्यादा कंटेंट देखा है खून खराबे वाला, तो उसके कंपैरिजन में इसमें तो बहुत ही कम है फिर भी। और जो दिखाया भी है वो बहुत ही थोड़ा बहुत दिखाया है और इस तरीके से दिखाया है कि आप समझ जाओगे कि क्या हो रहा है। मतलब बहुत ही स्मार्टली दिखाया है। तो हैट्स ऑफ हनी तेरन, आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको डायरेक्ट किया है एंड बहुत ही अच्छी मूवी है ये। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू कि आपको जब भी मौका मिले ये मूवी देखें, और जहाँ पे भी आप ये मूवी देख सकते हैं देखें ज़रूर, क्योंकि अभी के लिए तो ये किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है। काइंड ऑफ इसको आप ये मान के चल सकते हैं कि ये मूवी बैन हो चुकी है, पर अगर ये किसी प्लेटफॉर्म पे आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अनटिल देन, अगर आपको पता है कि आप इस मूवी को कहाँ पे देख सकते हैं तो ज़रूर से जाके देखिए विदाउट एनी सेकेंड थॉट। खैर, सतलुज एक बायोग्राफिकल ड्रामा मूवी है जो कि फॉलो करती है शहीद जसवंत सिंह खालड़ा जी की कहानी को, जो कि अमृतसर में एक ऑर्डिनरी बैंकर थे। जब जसवंत सिंह खालड़ा जी के करीबी दोस्त की मदर एकदम से गायब हो गई, तो उनको ढूंढने के लिए जब उन्होंने अच्छे से छानबीन की तो उनको पता चला कि उस टाइम पे काफ़ी इलीगल क्रिमेशंस यानी गैर कानूनी तरीके से दहन कर रहे थे और इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस थे, यानी गैर कानूनी तरीके से गायब कर देना। तो ये सब जो काम कर रहे थे, ये कोई गुंडे मवाली नहीं कर रहे थे, ये वो कर रहे थे जिनको हम रक्षक मानते हैं, जो कि है पुलिस। पंजाब पुलिस ये चीज़ कर रही थी, और ऐसा नहीं कि पूरी ही कर रही थी, बट उस टाइम पे जो उस दौरान पे उस पोजीशन पे थे पुलिस वाले, करप्ट पुलिस वाले, वो ये सब चीज़ें कर रहे थे। जैसे जैसे जसवंत सिंह खालड़ा जी सच्चाई के करीब पहुंचते जा रहे थे, वैसे वैसे उनके लिए और भी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। पर साथ ही में उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने सिस्टम को हिलाया, अच्छे से ललकारा, और साथ ही में पुलिस वालों को मजबूर किया कि वो जवाब दें, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ और किस लिए हुआ। और अगर वो गायब हुए हैं तो रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी, अगर वो नहीं है इस दुनिया में तो उसकी खबर क्यों नहीं दी, और अगर इतने पुलिस वाले प्रमोट हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इतनी अच्छी पोजीशन पे पहुंच रहे हैं, तो वो लोगों की हेल्प क्यों नहीं कर रहे हैं, लोग उनसे डरते क्यों हैं। पुलिस होती है आपकी सेवा करने के लिए, डराने के लिए नहीं, और आम जनता उनसे ही डर रही है। तो वो चीज़ इसमें साफ साफ दिखाई गई है। सो जसवंत सिंह खालड़ा जी ने बहुत ही हिम्मत से काम लिया, अपनी जॉब को छोड़ के वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बने, और उन्होंने फैसला किया कि वो इस काले सच को सामने लेके आएंगे सबके, और उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की सच को सामने लाने की। 1995 में जब एकदम से मिस्टीरियसली वो गायब हो गए, तब उनकी वाइफ परमजीत कौर खालड़ा जी ने हिम्मत बिल्कुल नहीं हारी। उन्होंने भी अपनी पूरी कोशिश की जसवंत सिंह खालड़ा जी को ढूंढने में। अफसोस, जसवंत सिंह खालड़ा जी कहाँ थे और किस
कंडीशन में थे ये बहुत समय बाद जाके रिवील हुआ, थैंक्स टू सीबीआई ऑफिसर जिन्होंने अच्छे से जांच की और जो सच था सबके सामने लाए। एंड जो करप्ट पुलिस वाले थे उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिली, और जो इससे बचना चाह रहे थे उन्होंने सुसाइड वगैरह किया था। और आज भी ये बैटल चल रही है। बहुत से परिवारों को अभी भी पता नहीं है कि उनके जो घर के सदस्य हैं वो गायब हुए हैं या उनको मार दिया गया है या वो अभी कहाँ है, ये किसी को कुछ भी नहीं पता। पर जसवंत सिंह खालरा जी ने जो इस डार्कनेस को चैलेंज किया है, जो ये काली करतूत थी इन गंदे पुलिस अफसरों की, वो फाइनली सामने आई। और सबसे बड़ा सेक्रीफाइस तो जसवंत सिंह खालरा जी ने किया है इंसानों के लिए। और इंसान इतना बुरा भी हो सकता है, ये देख के ही घिन आती है। पर मूवी को ZEE5 पर रिलीज़ करने की कंडीशन एक थी, और वो ये कि इसका जो मेन टाइटल है वो चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए पंजाब 95 से उसको सतलुज कर दिया गया। एंड तब जाके इस मूवी को रिलीज़ करने की फाइनली डेट मिली, और फिर अगले ही 2 दिन में इसको हटा दिया गया। ये काफ़ी शॉकिंग था और गलत भी, कि जब उन मूवीज़ को मौका मिल सकता है जिसमें अंग्रेज़ इंडियंस के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, तब उसको अच्छे से दिखाया जा रहा है, तो उन मूवीज़ को थिएटर्स तक जाने का मौका दिया जा रहा है। पर जब इस मूवी में, जिसमें थोड़ा बहुत है पर एक कड़वी सच्चाई जो जनता के सामने लाई जा रही है, उसको दिखाने की हिम्मत कोई कर रहा है, तो उसको दिखाने का मौका दिया ही नहीं जा रहा है। और अगर दिया भी जा रहा है तो ऐसा मौका दिया जा रहा है कि भैया 120 से 127 कट मान लो, फिर रिलीज़ करो, फिर उसमें बचा ही क्या। इससे बढ़िया जीआईएफ भेज बना के व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दो, चलो वही देख लें। लास्टली मैं बस यही कहना चाहूँगा, आपने ये मूवी देख ली है, बहुत अच्छी बात है। आपके क्या ओपिनियन है, आप क्या फील कर रहे हैं, आप कमेंट्स में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। रही बात उन यूज़र्स की जो अभी भी नहीं देख पाए हैं, उनको मैं यही कहूँगा, अगर आपको कहीं से भी देखने को मिल रही है सतलुज, तो आप ज़रूर से उसको जाके देखिए विदाउट एनी सेकेंड थॉट। ये बेस्ट मूवी है इस साल की। इसको अगर आप गूगल पे भी जाके सर्च करेंगे तो IMDb पे भी इसको 10 में से 9.6 मिला है। और ओरिजिनली जो इसका नाम था पंजाब 95, उसके नाम से भी अलग से पेज बन चुका है गूगल पे, अगर आप सर्च करेंगे तो वो भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें पूरी स्टारकास्ट के बारे में पूरी डिटेल है इसमें। जो दर्द, सेक्रीफाइस, जो मैं रिलेट भी नहीं कर सकता, जो कोई भी नहीं समझ सकता, वो चीज़ इस मूवी ने बहुत ही अच्छे से दिखाया है। मैं आपको डेफिनेटली इस मूवी को रिकमेंड करना चाहूँगा, आप ज़रूर से इसको देखिए और लोगों को भी दिखाइए, क्योंकि ये वो सच्चाई है जो सबको पता चलनी चाहिए। अफसोस मैं ये रिव्यू जल्दी नहीं ला पाया क्योंकि मैं और भी चीज़ों में बिजी था, पर जो हुआ वो गलत हुआ यार। ये मूवी हटानी नहीं चाहिए थी। सबका हक है इस मूवी को देखने का। पर अब जब ये मूवी हट चुकी है, कोई बात नहीं, और भी रास्ते हैं इस मूवी को देखने के। बस आप उन रास्तों को देखिए और फिर आप वो मूवी देख सकते हैं। लास्टली मैं बस यही कहना चाहूँगा, अगर ये मूवी रिमूव नहीं हुई होती तो क्या इतनी इसके बारे में बातचीत हो रही होती? इसके बारे में सोचिएगा और फिर जवाब दीजिएगा।